मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। ये श्लोक सुनकर अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती धरोहर, हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती धरोहर हमारे माता पिता। हाँ दोस्तों, हमारे माता पिता हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। उनके सिवा कोई अपना नहीं होता। उनका प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ होता है। हम चाहे कितनी भी गलतियाँ कर दे, कितना भी झूठ बोल दे, वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होते। और बाकी के रिश्तों में ऐसा होता आया है कि थोड़ी सी गलती हो गई या चिल्ला के कुछ बोल दिया या गुस्से में कुछ बोल दिया तो सामने से भी वही झगड़ा, वही गुस्सा आता है और रिश्ते में एक तरह की गांठ बन जाती है और वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन माता पिता का ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि चाहे बच्चा कितनी भी गलती करे, वो कितना झूठ बोले, वो उन्हें चिल्लाकर जवाब भी दे दे, बदले में उनसे हमारे लिए सिर्फ प्रेम आता है। वो रिश्ते में गांठ बनती ही नहीं है। वो वैसा ही प्रेम हमें देते रहते हैं जैसा कि हमारे जन्म के टाइम वो हमें देते आए हैं। वो ताउम्र हमें वैसा ही प्रेम देते आए हैं। दोस्तों, जब हमारे माता पिता हमें इतना प्रेम देते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, खुद को भूलकर हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भूल जाते हैं कि अभी इस वक्त मेरी क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें वो याद रहता है, उन्हें वो पल याद रहता है कि इस वक्त मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और हर हाल में वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बदले में हम उनके लिए नहीं कर सकते कि हम भी उन्हें खुश रखें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें? बड़ों को, माता पिता को अपने बच्चों से क्या चाहिए होता है? वो सिर्फ एक ही चीज़ है, उनका सम्मान, उनके प्रति अच्छी प्रेम की श्रद्धा, प्रेम से उनके साथ 2 पल बिताएं, बस वो यही चाहते हैं। तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? दोस्तों, भगवान ऊपर आसमान में हैं, ऐसा हम मानते आए हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि हर पल, हर क्षण मैं अपने बच्चों के साथ रह नहीं पाऊँगा। इसलिए उन्होंने माता पिता का रूप बनाकर धरती पे हमारे लिए भेजा। माता पिता स्वयं हमारे लिए भगवान हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये विश मेरी पूरी कर दो, भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो, भगवान मैं आपके लिए ये कर दूंगा अगर मेरी ये विश पूरी हो गई तो। माता पिता भी ऐसे ही हैं। हम उन्हें भी अपनी ख्वाहिशें बताते हैं, लेकिन बदले में वापस ये नहीं कहते कि आप मेरी ये विश पूरी कर दो, मैं आपकी सेवा इस तरह से करूँगी या करूँगा, मैं बदले में आपसे बहुत प्रेम करूँगा या करूँगी, आपका ध्यान रखूँगा या रखूँगी। क्यों? ऐसा हम उनके साथ क्यों नहीं करते? वो भी तो हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं। यदि आप अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने माँ बाप की सेवा करना। माता पिता की सेवा करने से आपको इतना पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा जो आपको किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ स्थान में आपको नहीं मिलेगा। आज कई जगह, कई घरों में ऐसा होता आया है कि बताते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दया आ रही है। माता पिता जैसे ही वृद्ध होते हैं, उनकी दशा दयनीय हो जाती है, तो उनकी संतान उन्हें सीधा वृद्धाश्रम छोड़ देती है या फिर
घर में ही उनसे छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ना, बच्चे को स्कूल से लाना, सब्जियां लाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ऐसे कई तमाम छोटे छोटे काम जो उनके लिए इस उम्र में बड़े होते हैं, उनसे वो काम करवाए जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार के कई तरह के कष्ट सहे, फिर भी हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम दुनिया में अच्छे से खड़े रह पाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हर एक काम में हमारा भविष्य उज्जवल होता है। कैसे? वो उनकी वजह से। हर एक सुख सुविधाएं देते हैं खुद को तकलीफ़ में रख के। आज वो वृद्धावस्था में हैं, आज उनकी दशा वो दयनीय है। आज वो भी एक छोटे बच्चे की तरह है और बदले में वो आज हमसे वही कामना करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए की। लेकिन जितना उन्होंने हमारे लिए की, उतनी की कामना वो नहीं करते। उनकी बस यही है कि उनकी देखभाल करें, अच्छे से प्यार से दो मीठे बोल उनसे बोल लें, थोड़ा समय अपना उन्हें दे दें। प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है, अपने माँ बाप को इस उम्र में वृद्धाश्रम ना छोड़ें। वृद्धाश्रम में जाकर वो खुश नहीं रहते। प्लीज़ आप ये मत कीजिए उनके साथ, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें। इससे आप नहीं जानते कि भगवान भी हमसे कितने रुष्ट हो जाते हैं और जो हम उनके साथ कर रहे होते हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी हमसे यही सीख रहे होते हैं। जैसे ही उनकी सेवा करने की बारी आती है, वो हमारे ऊपर आश्रित हो जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये गलत है। मैं अपनी इस वीडियो से किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती, किसी के मन को आहत नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस यही आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं कि माता पिता हमारे भगवान हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है, उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी है हमें। तो आइए अब हम जानते हैं कि उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। माता पिता को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी सेवा करें, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। जैसे हम छोटे थे वो हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। ऐसा करने से उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो आपको शब्दों में नहीं, उनके चेहरे पे आपको वो भाव दिख जाएंगे। माता पिता की बात पर अगर आपको गुस्सा आए, अगर आपको उनकी बात अच्छी ना लगे, तो प्लीज़ आप उन पे चिल्लाएं नहीं, उनसे चिल्लाकर बात ना करें। ऐसा करने से उनको बहुत ठेस पहुंचती है। वो आपके सामने कुछ नहीं बोलते लेकिन अंदर से वो रो रहे होते हैं। अगर ऐसे ही कोई आपको चिल्लाकर आपसे बात करे तो आपको कैसा लगेगा? जैसा हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, वैसा हम कैसे कामना कर सकते हैं कि वो चीज़ अगर हम दूसरों के साथ करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हमें वो चीज़ दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। चिल्लाकर उन्हें जवाब देना या उन पे चिल्लाना, ये गलती आप कभी भी ना करें। माँ बाप को दवाइयाँ टाइम टू टाइम उन्हें देते रहें। बढ़ती उम्र में कई बीमारियां लग जाती है, कई तकलीफ़ होती है, बदन दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर में दर्द। दवाइयाँ अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम देंगे और थोड़ा सा उन्हें सहला देंगे तो वो दवाई उनके लिए अमृत का काम करेगी। उनका इलाज कराएं, उनका रूटीन चेकअप करवाते रहें ताकि उन्हें कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। अगर आप दवाई उन्हें ना दे पाए, आपको बाहर जाने का काम रहता हो, तो उन्हें आप वो समझा के आ जाए कि टाइम टू टाइम उन्हें लेना है और वापस आप आके देख लें एक बार कि उन्होंने दवाई सही समय पे ली है या नहीं ली है। दवाई पहले से आगे मंगवा के रखें, ख़त्म ना होने दें, नहीं तो उनकी हेल्थ पर बहुत जल्दी असर पड़ेगा। माता पिता को टाइम पर खाना खिलाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपने अच्छा भोजन किया है, भर पेट किया है, उन्हें बचा कुचा बासी पुराना खाना आपने उन्हें दिया है, ऐसा ना करें। क्या भगवान को कभी आप पुराना या बासी बचा कुचा भोग लगाते हैं? जब भगवान को आप मंदिरों में
भोग नहीं लगाते तो घर के मंदिर में रह रहे इन भगवान को भी आप ऐसा भोग ना लगाएं जो आप खुद नहीं खा सकते। उन्हें जो खाने में पसंद है उन्हें वो खाना खिलाएं, वो बहुत खुश होंगे और वो खाना उनकी सेहत पर भी लगेगा। माता पिता को रेस्पेक्ट करें, उनका आदर सम्मान करें। हर बार त्योहार पर जैसे वो पहले हमें कपड़े दिलाया करते थे नए नए, वैसे उन्हें भी बार त्योहार पर आप नए नए कपड़े दिलाएं। टाइम टू टाइम उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएं। 1-2 महीने में ही उनके नए नए कपड़े चेंज करते रहें ताकि उन्हें अच्छा फील हो। माँ बाप एक अनमोल खजाना होते हैं, उनका कोई मोल ही नहीं है। आप हमेशा पैसे के पीछे होते हैं, पैसे के पीछे हम भाग रहे होते हैं। इस चक्कर में हम अपने माता पिता को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें समय ना दे सकें, हम उनके पास बैठ ना सकें, 2 बात ना कर सकें। कमाने के लिए ताउम्र पड़ी हैं, लेकिन माता पिता अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वह दोबारा लौट कर नहीं आते। कमाई हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन माता पिता को दोबारा नहीं ला सकते। हमारे माँ बाप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं वो दुनिया में कोई और दूसरा इंसान नहीं कर सकता। उनका प्यार, उनकी ममता का कर्ज हम ज़िंदगी भर भी नहीं चुका सकते। हम चाहे कितना भी उनके लिए कर लें, पर उनके सामने हमेशा वो कम ही रहेगा। उन्होंने जो त्याग किया हमारे लिए, उनका कोई मोल नहीं है। दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, पैसे, घर, गाड़ी, रुतबा सब कुछ दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। आप उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनसे उनकी पुरानी बातें पूछिए, उनसे उनके वो पल पूछिए जो उन्होंने आपके बचपन में आपके साथ बिताए थे। आप ये सब बातें जब उनसे करेंगे तो उनके चेहरे के भाव को देखिए, वो कितने खुश हो जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, उनको आप अगर खुश रखेंगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। जो बच्चे अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन्हें श्रवण कुमार कह के बुलाया जाता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट में मैं एक भजन ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण जाए कभी न चुकाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उनकी गोदी में पल कर हम बने बड़े होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर
किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सारे तत्व गुरु ने बतलाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, कितने बड़े उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन को योग्य बनाया। बल बुद्धि विद्या दे करके सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी प्रभु की शरण में आवे, करते बेड़ा पार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।